नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस यूनाइटेड नेशन में भारत पर बरसे। जी हाँ, बोलते हैं कि आपको हमसे दिक्कत है, लेकिन उससे ज़्यादा हमें आपसे दिक्कत है। ये यूनुस साहब का कहना है कि हमें आपसे दिक्कत है। आप अपने सोशल मीडिया और टीवी न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से हमारे खिलाफ फर्जी खबरें फैला रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, प्रसार कर रहे हैं। हमारे बांग्लादेश के यूथ आंदोलन को गलत तरीके से आप पेश कर रहे हैं और आप हमें कट्टरवादी इस्लामिक राष्ट्र बता रहे हैं, तालिबानी राष्ट्र बता रहे हैं। तीखी टिप्पणी की है बिल्कुल। और साथ में ये भी कहा कि हमारे और आपके रिलेशन इस टाइम नॉर्मल नहीं है, ये बहुत टेंस है, क्योंकि भारत को हमारे यहाँ हुए यूथ एजिटेशन को उन्होंने पसंद नहीं किया। ये वही यूथ एजिटेशन था जहां पर शेख हसीना ने गोली मार के सैकड़ों को मार दिया और बाद में उन्हें देश छोड़कर भागना पड़ा। और फिर कहते हैं हमें भारत के साथ दिक्कत है। उन्हें यह अच्छा नहीं लगा कि बांग्लादेश में स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं और वो अब शेख हसीना की मेजबानी कर रहे हैं, जो कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है, जिसने सारी समस्याएं पैदा की, जिसके काल में हमारे यूथ को, स्टूडेंट्स को मार दिया गया। अब आप उसकी मेजबानी करते हो, अपने देश में शेल्टर देते हो, उसको, एक क्रिमिनल को शेल्टर देते हो आप। और जब तक आप उसे वापस नहीं करते, हमारे रिलेशन आपके साथ नॉर्मल नहीं हो सकते। और फिर यह भी कहा कि आपकी सोशल मीडिया और आपके टेलीविजन न्यूज मीडिया फर्जी खबरें देते हैं, बांग्लादेश के बारे में गलत तरीके से पेश करते हैं। वो हम लोगों को इस्लामिक आंदोलन के रूप में पेश करते हैं, हमारे स्टूडेंट्स को तालिबानी बताते हैं कि उनको तालिबान में ट्रेनिंग दी गई है। और वो तो कहते हैं कि मुझ पर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि मैं भी तालिबानी हूं। ये शायद अब तक का सबसे वन ऑफ द बिगेस्ट अटैक जो कि यूनाइटेड नेशन में मोहम्मद यूनुस ने भारत पे किया है। दुख तो मुझे भी होता है कि आज हमारे ऊपर हर आदमी उंगलियां उठा रहा है। अमेरिका भी अटैक करता है हमारे ऊपर, बाकी देश भी करते हैं। नेपाल तो केपी शर्मा ओली पहले से करता आए थे, चाइना भी करता आया है, मोहम्मद यूनुस भी अब हमारे ऊपर अटैक करते हैं। लोग हमसे खुश क्यों नहीं? अल्टीमेटली ना पड़ोसियों को हम खुश कर पाए, ना दुनिया में किसी और देश को खुश कर पाए। हम विश्व गुरु बनने के चक्कर में अपना घमंडी अहंकार, हमने कभी कंस बनने की कोशिश की, कभी रावण तो कभी दुर्योधन, हम यही बन के रह गए। हम पांडव नहीं बन पाए, हम राम नहीं बन पाए। नाम तो हम राम का लेते रहे, लेकिन हम काम सारे राक्षसी करते रहे। आसुरी शक्तियां इस देश पर एक तरह से शक्तियां क्या विजय प्राप्त करती रहीं, और जो देवता थे वो कहीं बैठे हुए रो रहे थे किसी कोने में। यही तो नया भारत है, जहां आसुरी शक्तियां ही राज कर रही हैं। शुक्रिया आपका बहुत बहुत।